सच सुनना चाहते हो? तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि सिस्टम भ्रष्ट है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसी सिस्टम का वफादार नौकर बन चुका है। तुम रोज सरकार को कोसते हो, अमीरों को गाली देते हो, किस्मत को दोष देते हो, लेकिन कभी खुद से पूछा है, अगर सच में सिस्टम ही वजह होता तो उसी सिस्टम में कुछ लोग ऊपर कैसे पहुंच जाते हैं? क्या उनके लिए कोई अलग ग्रह बना था, या उन्होंने अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल दिया था? और अब एक असहज सवाल, क्या तुम्हें सच में पैसा चाहिए, या तुम्हें बस शिकायत करने की आदत चाहिए? रुको, गुस्सा मत करो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, यह तुम्हें एक्सपोज करेगा। अगर तुम नए हो और ऐसे कच्चे, असहज लेकिन सच्चे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देखना चाहते हो, जहां हम पावर, स्टेटस, पैसा और दिमाग के असली खेल को खोलते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। यहां मीठी बातें नहीं मिलेंगी, यहां सच मिलेगा। अब एक कहानी। राहुल, 27 साल, डिग्री है, नौकरी है, सैलरी ठीक ठाक है, हर महीने ईएमआई देता है, इंस्टाग्राम पर रील्स देखता है, ट्विटर पर बहस करता है, और हर बार जब कोई अमीर आदमी दिखता है, उसके अंदर एक जलन उठती है। वो कहता है, भाई, सब जुगाड़ है, सब सेटिंग है, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम जानते हो राहुल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो सिस्टम से नहीं हार रहा, वो अपने ही विश्वासों से हार रहा है। उसके दिमाग में एक स्क्रिप्ट चल रही है, मैं आम हूं, मेरे बस की बात नहीं, रिस्क खतरनाक है, स्टेबल रहो, सुरक्षित रहो। और ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? उसके परिवार ने, स्कूल ने, सोसाइटी ने, या उसने खुद, बिना जाने? अब जरा पीछे चलते हैं। बचपन में तुम्हें क्या सिखाया गया? अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पकड़ो, ज्यादा मत सोचो, सवाल मत पूछो, जो चल रहा है वही करो। तुम्हें कभी यह सिखाया गया कि पैसा एक गेम है, कि पावर एक स्ट्रेटेजी है, कि रिस्क गणित है, जुआ नहीं? नहीं। तुम्हें सिखाया गया, सुरक्षित रहो, और यही पहला जाल है, सुरक्षा की मानसिकता, सेफ्टी माइंडसेट। यह माइंडसेट गरीबों का सबसे बड़ा धर्म है। तुम सोचते हो अमीर लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन असली फर्क सोच का है। गरीब मानसिकता कहती है, अगर फेल हुआ तो? अमीर मानसिकता पूछती है, अगर ट्राई ही नहीं किया तो? यह फर्क सुनने में छोटा है, लेकिन यही पावर की दीवार बनती है। अब एक और सच, तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम रिएक्ट कर रहे हो। जब तुम न्यूज़ देखते हो, जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, जब तुम दूसरों की लाइफ से अपनी तुलना करते हो, तुम्हारा दिमाग लगातार प्रोग्राम हो रहा है। तुम्हें डर बेचा जाता है, तुम्हें कमी का एहसास बेचा जाता है, तुम्हें यह विश्वास बेचा जाता है कि तुम छोटे हो। क्यों? क्योंकि छोटा महसूस करने वाला आदमी नियंत्रित करना आसान होता है। पावर की असली हायरार्की क्या है? सबसे नीचे वो लोग जो रिएक्ट करते हैं, उनके ऊपर वो लोग जो नियम फॉलो करते हैं, उसके ऊपर वो लोग जो नियम बनाते हैं, और सबसे ऊपर वो लोग जो दूसरों के दिमाग में नियम डालते हैं। तुम अभी कहाँ हो? अगर तुम हर महीने सैलरी का इंतजार करते हो, अगर तुम सोशल मीडिया से अपना सेल्फ वर्थ मापते हो, अगर तुम क्या लोग क्या कहेंगे से डरते हो, तो तुम अभी भी कंट्रोल्ड लेयर में हो। और यह सिस्टम की गलती नहीं है, यह तुम्हारी मानसिक गुलामी है। सबसे खतरनाक चीज क्या है? सीमित विश्वास। मैं मिडिल क्लास हूं, मेरे पास रिसोर्स नहीं, मेरे पास कनेक्शन नहीं। क्या तुम्हें पता है, असली कनेक्शन पैसा नहीं, परसेप्शन से बनता है। हाई स्टेटस लोग हर कमरे में घुसकर बोलते नहीं, वे ऑब्जर्व करते हैं, वे कम बोलते हैं, वे अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं। और तुम पहले से ही खुद को डिस्काउंट पर बेच चुके हो। जब इंटरव्यू में जाते हो, तुम्हारा शरीर क्या बोलता है? कृपया मुझे चुन लीजिए। जब बिजनेस सोचते हो, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? कहीं नुकसान न हो जाए। तुम्हारे अंदर डर का बेसलाइन इतना ऊंचा है कि साहस की कोई आवाज सुनाई ही नहीं देती। अब असली छिपी हुई सच्चाई, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, गरीबी निर्णय लेने की क्षमता की कमी है। तुम्हारे निर्णय कौन ले रहा है? डर, समाज, या तुम्हारी स्पष्ट रणनीति? तुम्हें लगता है कि ज्यादा मेहनत करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सिस्टम मेहनती लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, सिस्टम स्ट्रेटेजिक लोगों को रिवॉर्ड करता है। तुम 12 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम वैल्यू क्रिएशन के खेल को नहीं समझते, तो तुम बस मशीन हो। अब सवाल, क्या तुम मशीन बनना चाहते हो या गेम का प्लेयर? पहला माइंडसेट शिफ्ट, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव। हर बार जब कुछ गलत हो, खुद से पूछो, इसमें मेरा कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल ढूंढना
पावर का पहला कदम है। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट, इमोशनल मास्टरी। गरीब मानसिकता तुरंत प्रतिक्रिया देती है, अमीर मानसिकता पहले ऑब्जर्व करती है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, क्या तुम टूट जाते हो या शांत रहते हो और पैटर्न समझते हो? तीसरा शिफ्ट, लॉन्ग टर्म गेम। तुम्हारी ज्यादातर आदतें शॉर्ट टर्म डोपामिन पर आधारित हैं। रील्स, तुरंत मनोरंजन, तुरंत संतुष्टि। लेकिन पावर धीमी आग पर पकती है। जो आदमी 5 साल बिना शोर के काम कर सकता है, वही 10 साल बाद शोर बनता है। चौथा शिफ्ट, सेल्फ इमेज अपग्रेड। अगर तुम खुद को अंदर से छोटा समझते हो, तो बाहर दुनिया तुम्हें छोटा ट्रीट करेगी। तुम्हारा चाल ढाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, सब तुम्हारी सेल्फ इमेज का प्रतिबिंब है। क्या तुम कमरे में घुसते समय अनुमति मांगते हो या उपस्थिति दर्ज कराते हो? पांचवां शिफ्ट, रिस्क की परिभाषा बदलो। तुम सोचते हो रिस्क मतलब पैसा खोना, लेकिन असली रिस्क है औसत रह जाना। छठा शिफ्ट, इंफॉर्मेशन डाइट। जो तुम रोज कंज्यूम करते हो, वही तुम्हारा भविष्य लिखता है। अगर तुम्हारा दिमाग हर दिन शिकायतें सुनता है, तो वह समाधान ढूंढना बंद कर देगा। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। तुम्हारे अंदर दो आवाजें लड़ रही हैं। पहली कहती है, सच है, मुझे बदलना चाहिए। दूसरी कहती है, इतना आसान नहीं है। और यही आंतरिक संघर्ष असली युद्ध है। तुम सिस्टम से नहीं लड़ रहे, तुम अपनी पहचान से लड़ रहे हो। क्योंकि अगर तुम स्वीकार कर लो कि समस्या तुम्हारी सोच है, तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी भारी होती है, लेकिन यहीं से पावर शुरू होती है। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देती है जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम हर समय वैलिडेशन ढूंढते रहोगे, तो तुम हमेशा नीचे रहोगे। पावर वाले लोग अकेले खड़े होने से नहीं डरते। तुम्हें पैसे चाहिए, पहले खुद को मानसिक रूप से अमीर बनाओ। अमीर मानसिकता का मतलब है स्पष्टता, धैर्य, रणनीति, भावनात्मक नियंत्रण। तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगे या बुरा, फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल है, क्या तुम आज के बाद अपनी सोच को बिना सवाल किए मानोगे, या तुम हर विश्वास को तोड़कर देखोगे? क्योंकि अगर तुम वही सोचते रहे जो अब तक सोचते आए हो, तो तुम वही पाओगे जो अब तक पाते आए हो। सिस्टम को दोष देना आसान है, आईने में देखना मुश्किल। लेकिन आईना ही असली क्रांति शुरू करता है। तुम्हारी गरीबी की जड़ बैंक बैलेंस में नहीं है, वो तुम्हारे निर्णयों में है, तुम्हारे डर में है, तुम्हारी सीमित कल्पना में है। और जब तक तुम यह नहीं मानोगे, कुछ नहीं बदलेगा। अब फैसला तुम्हारा है। या तो तुम खुद को समझाओगे कि यही जिंदगी है, या तुम चुपचाप अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना शुरू करोगे। कोई ताली नहीं बजेगी, कोई लाइक नहीं देगा, लेकिन 5 साल बाद लोग पूछेंगे, कैसे किया? और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा, तुमने सिस्टम नहीं बदला था, तुमने अपना दिमाग बदला था। और जब दिमाग बदलता है, तो खेल बदल जाता है। याद रखो ये लाइन, गरीबी एक परिस्थिति नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। और हर प्रोग्राम की तरह इसे भी फिर से लिखा जा सकता है।